बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। जो स्टूडेंट लास्ट टाइम हम क्लास ममेलिया को डिस्कस कर रहे थे, जो उसमें जनरल कैरेक्टर्स उसके डिस्कस किए थे, उसकी एग्जांपल डिस्कस की थी। अब क्लास ममेलिया को उनके कैरेक्टर्स के लिहाज से सब क्लासेस में डिवाइड किया है। तो जो स्टूडेंट आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं और टाइटल आज हमारे पास है सब क्लासेस ऑफ ममेलिया। क्लास ममेलिया डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस। तो क्लास ममेलिया को उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बुनियाद पर 3 मेजर सब क्लासेस में क्या है डिवाइड किया है। पहली सब क्लास का नाम है सब क्लास प्रोटोथेरिया, सेकंड है हमारे पास सब क्लास मेटाथेरिया और थर्ड है हमारे पास सब क्लास यूथेरिया। तो डियर स्टूडेंट एक एक करके तमाम क्लासेस को हम डिस्कस करते हैं। पहली क्लास है हमारे पास सब क्लास प्रोटोथेरिया। आइए सबसे पहले इसकी मीनिंग डिस्कस करते हैं कि प्रोटोथेरिया को प्रोटोथेरिया क्यों कहा जाता है। तो प्रोटोथेरिया कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज प्रोटो एंड सेकंड थेरिया। प्रोटो मीन प्रीमेटिव या फर्स्ट या एंशियंट, एंड थेरिया मीन मैमल्स। सो दीज आर प्रीमेटिव मैमल्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी कि प्रीमेटिव मैमल्स आर कॉल्ड प्रीमेटिव mammals are called प्रोटोथेरिया। यानी कि जो प्रीमेटिव कदीम मैमल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोथेरिया कहते हैं। अब प्रीमेटिव से क्या मुराद है? अक्सर आपने ये जनरल बात सुनी होगी कि मैमल्स जो हैं यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बच्चे देते हैं। लेकिन ये ऐसा ग्रुप है जो यंग वन प्रोड्यूस नहीं करता। फिर क्या करते हैं, ये ऐसे मैमल हैं जो कि अंडे देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी आप स्टूडेंट दे सकते हैं कि एग laying mammals are called प्रोटोथेरिया। यानी कि ऐसे मैमल जो अंडे देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रोटोथेरिया कहलाते हैं। अब इसमें कौन से एनिमल्स शामिल हैं? इसमें जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है, यानी 2 जेनरा है और 3 स्पीशीज़ है, एक छोटा सा ग्रुप है प्रोटोथेरिया का, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास किसकी है, इकाइडना की है। और सेकंड बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास किसकी है, डक बिल प्लेटिपस। इकाइडना स्पानी एंट ईटर इसलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे अपनी ग़िज़ा चूंटों के ऊपर बसर करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इसका यानी एंट ईटर। डक बिल प्लेटिपस क्यों कहा जाता है? डक बिल प्लेटिपस जो इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो इनकी जो माउथ है वो बिल लाइक यानी कि चोंच में तब्दील हो जाता है और लुक लाइक अ डक। सो नेम इज़ डक बिल प्लेटिपस। तो आइए इस क्लास के कुछ कैरेक्टर डिस्कस करते हैं कि डक बिल प्लेटिपस के क्या कैरेक्टर्स हैं। इसको मुझे रब करना पड़ेगा। तो यस, सब क्लास प्रोटोथेरिया का पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, दीज आर एग लैंग मैमल्स। इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स अंडे देते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि एग्स आर पोलीलेसिथल टाइप। इससे पहले हम ये टर्म बर्ड्स में इस्तेमाल कर चुके हैं, रेप्टाइल्स में आज
प्रोटोथेरिया के हवाले से कि पॉलीलेसिथल, व्हाट डू मीन बाय पॉलीलेसिथल? कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज पोली एंड सेकंड लेसिथल. पोली मीन मैनी, एनॉर्मस, मैक्सिमम. लेसिथल मीन यॉर्क, यानी कि ऐसे अंडे जिनमें जर्दी की मिकदार क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, ऐसे अंडे क्या कहलाते हैं? पॉलीलेसिथल कहलाते हैं. वेरी सिंपल डेफिनेशन, दोज एग्स इन विच अमाउंट ऑफ यॉर्क मैक्सिमम, एनॉर्मस और मैनी आर कॉल्ड पॉलीलेसिथल. अब अंडे पॉलीलेसिथल क्यों हैं? तो डियर स्टूडेंट की ख़ास बात, इनका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो जिस्म के बाहर होता है. तो एम्ब्रियो को, फीटस को ग़िज़ा हासिल करने के लिए नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, और वो नरिशमेंट ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते हैं? इसमें मौजूद यॉर्क से. तो कुदरती तौर पर इनके अंडों में जर्दी की मिकदार क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि बॉडी कवर्ड विद फर्स, यानी कि इनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं, हार्ड होते हैं, जिन्हें फर्स कहते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्रोटोथेरियंस का कि हमारे पास क्या है कि एक्सटर्नल पिन्ना एब्सेंट होता है. ये ख़ास करेक्टर है प्रोटोथेरियन का कि एक्सटर्नल यानी कि पिन्ना ये जो है इनमें एब्सेंट होता है. यहाँ से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मरतबा मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए जा रहे थे, तो एक राहिब मस्जिद के दरवाज़े पर मिल गया. यानी कि वाक़े का मफ़हूम मैं बता रहा हूँ. तो उस राहिब ने हज़रत अली से ये सवाल कर दिया कि ए अली, ये बताओ कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं. अब मौला अली नमाज के लिए जा रहे हैं, जमात खड़ी होने वाली है, और उसने ये सवाल, अब कितनी लिस्ट लंबी बन जाएगी कि ये एनिमल अंडे देते हैं, ये एनिमल बच्चे देते हैं. आपने बड़ा सिंपल सा आंसर दिया, समंदर को कूज़े में भर दिया. उस राहिब को सिंपल सा एक आंसर दिया, ए राहिब ये सुन लो कि जिनके ये कान यानी कि पिन्ना है वो यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे, यूजुअली क्या करते हैं? बच्चे देते हैं. और जिनमें ये पिन्ना एब्सेंट होते हैं वो यानी कि अंडे देते हैं. तो उसका जो यानी कि एक उसने जो सवाल किया था उसको, उसके मुंह पर उसका जवाब मिल गया और वो खामोशी से वहाँ से चला गया. तो यहाँ से ये बात, रिसर्च से भी बात प्रूव हुई, ये जो मैमल्स हैं यानी कि डक बिल प्लेटिपस है या इकाइडना है, ठीक है ना. तो अब इनके अंदर आप गौर से देखें, आप भी ऑब्ज़र्व करें कि एक्सटर्नल पिन्ना मौजूद बिल्कुल नहीं होता. अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के मेमोरी ग्लैंड्स, ये बड़ा ख़ास पॉइंट है. मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट फॉर द नरिशमेंट टू द यंग वंस, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि बच्चे जो हैं मदर के मेमोरी ग्लैंड से नरिशमेंट क्या करते हैं? हासिल करते. एक और ख़ास इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि क्लोएका प्रेजेंट, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. यानी कि अगर हम सब क्लास प्रोटोथेरिया की बात करें तो इसका एक ऑर्डर है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर मोनोट्रेमेटा. What do you mean by monotremata? Combination of two Greek word. First is mono and second tremata. Mono mean one, यानी के single. Tremata mean opening, यानी कि सिंगल कॉमन ओपनिंग होती है, यानी कि क्लोएका प्रेजेंट होता है, सिंगल कॉमन ओपनिंग क्लोएका. अब क्लोएका यानी कि उन एनिमल्स में पाया जाता है जिनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है क्लोएका के ही ज़रिए होता है. अंडे, एग लाइन इसी के ज़रिए होते हैं. हाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी क्या है? डिफरेंट है. अब
क्लोएका मीन कॉमन ओपनिंग विच आर प्रोड्यूस द ले एग मैटिंग सो एंड सो वाट एवर, तो इसलिए इस ऑर्डर का नाम क्या रख दिया, मोनोट्रेमेटा रख दिया। लेकिन एडवांस जो मैमल हैं उनमें क्लोएका नहीं होता, उनमें एनस होता है और मैटिंग का जो प्रोसेस होता है वो अलहदा जेनाइटल ओपनिंग के ज़रिए होता है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन कैरेक्टर्स थे। अच्छा, इनकी एक ख़ास बात, जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स हैविंग नो टीथ, यानी कि एडल्ट्स में दांत मौजूद नहीं होते मुंह के अंदर, जबकि जो इनके यंग वंस होते हैं, जब ये छोटे होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि दांत मुंह में मौजूद होते हैं। अगर हम डक बिल प्लेटिपस की बात करें तो उसका देखिएगा जो चोंच है, जस्ट टू लुक लाइक अ डक, उसकी बिल है, उसमें दांत मौजूद है। लेकिन जब जो छोटे होते हैं, यंग वंस होते हैं, उस वक्त इनमें टीथ मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एकार्डना की बात करें, स्पाइनी आंट ईटर की बात करें, तो उसके मुंह में भी दांत मौजूद नहीं होते। हाँ, अलबत्ता टंग क्या होती है, लंबी होती है ताकि किसी भी एनिमल को पिकअप करने के लिए आसानी हो। फर्टिलाइजेशन, सेक्सिस क्या है, अगर हम सेक्सिस की बात करें, सेक्सिस आर सेपरेटेड, यानी कि सिनफे इनमें जुदा जुदा है, मेल अलहदा है, फीमेल अलहदा, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है और आउटसाइड ऑफ द बॉडी है। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो यूजुअली ये एनिमल्स यूजुअली पानी के करीब तर रहते हैं या पानी के अंदर रहते हैं। और अगर आप डकबिल प्लेटिपस की बात करें तो उनके फिंगर्स में वेब पाई जाती है। अगर इकाइडना के फोलिम्स की बात करें तो डिगिंग, खुदाई के लिए उसके फोलिम्स और हाइंड लिम्स क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे हमारे पास सब क्लास प्रोटोथेरिया।